टाइप 1 बताए थे ना कल, और टाइप 1 में हमारा वही बेसिक चलेगा जो हम पहले कराए हुए थे। नहीं आ रहा है क्या? बोले तो नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है? कोई दिक्कत है? बाद में हम फ्रेम काट लेंगे, टेंशन बात नहीं है, ठीक है। चलो जी, तो ले आज का पहला सवाल यहाँ पे है, उतारो। दिखाई दे रहा है? उतारिए। टाइप 1 का पहला क्वेश्चन लिखेंगे। नहीं कट रहा है, ठीक है। ये वाला फैन ऑफ करें। क्वेश्चन है, यदि ए बी से 28% अधिक है और सी ए और बी के योग से 25% कम है, तो सी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा? निकटतम निकालना है, और हमारे पास ऑप्शन भी है सारे। परसेंटेज के बारे में जो बताए थे, जो फ्रैक्शन वैल्यू, वो सब याद हो गया अच्छे से? नहीं याद हुआ है? चलिए, क्वेश्चन हो गया लिखा हुआ? चलिए जी, तो पहला क्वेश्चन है हमारा आज का। कह रहा है ए जो है 28% ज़्यादा है, किससे जी? बी से। किससे ज़्यादा है? तो अगर बी को हम 100 मान लेंगे, क्या मान लेंगे? 100। अगर बी को हम 100 मान लेते हैं तो ए जो है वो कितना हो जाएगा? 28% ज़्यादा है ना, तो कितना बन जाएगा ये? 128। लेकिन सी जो है वो ए और बी के योग से कितना कम है? अगर 25% कम होगा, इसका मतलब कितना परसेंट होगा? 75%। यानी सी जो है ना वो ए प्लस बी का कितना परसेंट होगा जी? 75%। ए प्लस बी का 75%, और ए प्लस बी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 228। और 75% का मतलब हुआ 3/4, और 4 से 1 कटेगा 57 बार में, तो 57 गुना 3 करेंगे तो 171 आएगा। कितना आएगा? 171। कह रहा सी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा? ए से कितना अधिक है? देखो तो ये ए से कितना अधिक है? ये 43 अधिक है ना जी। कितना अधिक है? 43। किससे अधिक है? ए से। तो परसेंटेज निकालना है, 43 अधिक है 128 से, गुना 100। काटो जरा इसको, 4 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? बोले तो 4 से काटेंगे कितना बार में कटेगा? 32 बार में। और 4 से काटेंगे तो 25 बार में। तो 25 गुना 4 हो गया 1000, और 25 दिया 75, यानी 1075/32। भागा देंगे तो कितनी बार में कटेगा? बताओ जरा। भागा देंगे 32 से तो कितनी बार में कटेगा? बताइए। 32 से भागा देखो, अब यहाँ पे लगाना बुद्धि। 32 का स्क्वायर जो होता है बच्चा 1024 होता है। कितना होता है? अब ये 1024 ज़्यादा है ना जी, तो इसका मतलब 32 से ज़्यादा होगा। 32 से तो कितना? 33.6%। ऑप्शन रहने का यही फ़ायदा है मेरे पास, 33.6%। उतारो इसको। समझ में आया जी? कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है। बी की 3 व्यक्ति है, ए बी और सी, ठीक है। और कह रहा है कि सी की आय से 24% अधिक है। किसका? तो बी का। इससे अधिक है 24%, यानी अगर इसको हम 100 मान लेते हैं तो ये बन जाता है 124। और ए जो है ना वो बी से 40% अधिक नहीं है, 40% है। तो 40% है तो 124 का 40%, तो 12 चौके 48, 4 चौके 16, यानी 49.6 होगा ये। ऐसे निकाल के चेक कर लो, हम तो फटाफट लिख लेते हैं। 40/100, ठीक है जी। तो इसको गुना करोगे तो 4960 आएगा। अब बटे क्या करेंगे?
0 से 0 कट गया, भागा देंगे तो कितना आएगा 49.6। अब सवाल क्या पूछ रहा है, सी की आय ए की आय से कितना अधिक है। यहाँ देखो सी जो है वो ए से कितना अधिक है बताइए, तो 50.4 कितना ज़्यादा है ये 49.6 में 50.4 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, तो ये 50.4। अब तो दशमलव देखो, इसका परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ से निकाल सकते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाले थे, लेकिन अगर बुद्धि लगाकर काम करेंगे ज़्यादा आसान होगा। ज़रा ये बताओ ये अपने आप में कितना परसेंट है, और कंपैरिजन 100 की तो इसी से हो रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं 49.6 प्लस 0.8 भैया 49.6 लगभग अपने आप में कितना परसेंट है 100%। ये 50 के आसपास है जी, तो 50 दूना क्या होता है, तो 8 दूना क्या होगा यानी 1.6। अगर जोड़ देंगे तो 101.6%, 101.6% ऑप्शन होगा मेरा। दोबारा समझाता हूँ, अगर देखो यहाँ पे, नहीं तो इसको फ्रैक्शन में तोड़ के बनाना पड़ेगा। ये कलाकारी हम तभी दिखा सकते जब मेरे पास क्वेश्चन रहता है, लिखाने वक्त ही नहीं चला जाता। नहीं तो 50.4 है ना, इसको 2 टर्म में तोड़ दिए, 49.6 प्लस 0.8, 49.6 से कंपेयर कर रहे थे, ये अपने आप में कितना परसेंट है, तो ये अपने आप में 100 है, तो 0.8 कितना होगा 49.6 लगभग 50 है, कितना है 50, 50 का दुगुना होता है 100, तो 8 का दुगुना कितना होगा 16, तो 1.6 ऐड करो 101.6। नहीं तो वो भगवान का दिया हुआ तो अवतार है ये आप लोग के पास, कौन सा वाला, ये 49.4 बटे 49.6 गुना 100 स्वाहा, ऐसे करते हैं ना। बोल रही हाँ सर, हवन करना है। गला लग गया है पूरा, आवाज़ भारी लग रहा है, कोई बात नहीं, जोर से बोलना तो आदत हो गया है। क्या हुआ आपको, समझ में नहीं आया, हो गया। एक्सप्रेशन इनका ऐसा है ना, मतलब खुशी हो तो भी समझ में नहीं आता है, गम हो तो भी नहीं, मतलब एक साइलेंट मुद्रा में, मतलब हम दिखाते नहीं हम खुश हैं, और हम ये भी नहीं दिखाते हम गम में हैं। जो देखना है तुम देखो, मेरे दिल के अंदर झांको। चलिए जी अगला देखिए, हो गया ना ये, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, एक तो हम है 30% का 2.5 गुना मान x के आधे के 25% के बराबर है। पूरा सेंटेंस एक तरफ आप मान लीजिए y है, एक तरफ x है, y के 1/4 मतलब y बटा 4 का 30%, 30% बच्चे कितने होते हैं 3/10, 3/10 तो 3/10 का 2.5 गुना मान का मतलब गुना कर देंगे, x के आधे यानी x का आधा का 25% यानी 1/4, 2 कहाँ से आ गया फिर 1/4, ये आपस में बराबर है। काटना शुरू कर दो, 4 से 4 खत्म, 2 पंचे 10, 5 25, 0.5 तो 5 तिया 15, इधर कुछ नहीं बचा जी, इधर कुछ बचवे नहीं किया, कोई बात नहीं। 5 तिया कितना हो गया, यदि यहाँ x है बच्चे तो यहाँ y भागा में आ जाएगा, और 5 तिया कितना हो गया 15, 1.5, नीचे कुछ नहीं तो क्या है जी, सवाल पूछ रहा है x y से कितना % कम या अधिक है, किससे y से, तो y से कितना ज़्यादा है जी 0.5 ज़्यादा है, 0.5 ज़्यादा है, तो 0.5 का आधा नहीं होता है, 0.5 क्या होता है इसका आधा यानी 50%। छापो 50%, नहीं समझ में आया, अरे 0.5 एक का कौन चीज़ है आधा है, तो 50% ऑप्शन है ना मेरे पास, और नहीं तो परसेंटेज निकालने के लिए फिर एक स्टेप लिखना पड़ेगा, 0.5 बटा 1 गुना 100 तो हो गया 50%। अब 50% ज़्यादा होगा कम नहीं, यहाँ देख लो प्लस का साइन है, ठीक है, तो ज़्यादा वहाँ मोर में मारे हैं।
क्वेश्चन देखने में किसी को दिक्कत हो रहा है क्या? एनी वन देंगे तो और ज़्यादा आसान होगा ये। देखो यहाँ सभी लोग ABCD हम ले लेते हैं यहाँ पे ABC और ध्यान से देखना हम कैसे बना रहे हैं इसको। कह रहा है AB से कितना परसेंट कम है? 20%। तो B से कितना कम है? तो B को अगर 100 मान लिए तो इससे 20 कम, इससे 20 कम, तो ये कितना बन गया? 80। बहुत बढ़िया। C D से 30% अधिक है, तो D का तो मान पता नहीं है, तो इसको 100 भी मान सकते। D A से कितना कम है? तो भैया A से 25% कम है ये, A से 25% कम है, तो इसका मतलब ये 75% होगा, क्योंकि अपने आप में 100% है, तो 25 कम कर दिए तो। या ऐसे भी कर सकते हैं 25 अठे 200 कितना होता है? 25 अठे यानी 20, 80 में 20 घटा दो, या 25% का मान होता है 1/4। तो 80 का 1/4 क्या होगा? 20 होगा कि नहीं होगा? तो 20 घटा देंगे तो कितना बनेगा? ये 60 बनेगा। ये समझ में नहीं आ रहा है? 80 का 1/4 करेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा ना, 20 चौक 80 होता है, तो 80 में 20 घट गया तो कितना बचेगा? 60। अब सवाल क्या कह रहा है? C जो है वो D से कितना अधिक है? 30%। इससे 30% ज़्यादा है बच्चे, तो इससे 30% ज़्यादा का मतलब हुआ 6 तिया 18, 18 जुट जाएगा यानी 78। बोलो कोई दिक्कत? अब सवाल क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? रिलेशन देखो वहाँ पे, ऑप्शन के रिलेशन को देख के समझो। ये है 78, क्योंकि हर जगह B और C का रिलेशन है, A और B का रिलेशन है। A B का रिलेशन में 78 संभव ही नहीं, क्योंकि यहाँ 80 है बच्चा। कितना है? तो A B का रिलेशन तो काट ही दो, खत्म हो गया। अब बच गया B और C का रिलेशन। बड़ा कौन है? A या B? B और C में कौन बड़ा है? B बड़ा है। भाई साहब कह रहा है B बराबर C गुना 0.78, या C बराबर B गुना 0.78। इसको 0.78 से गुना करेंगे तो 78 नहीं देगा ये, बोलो। और 0.78 किसकी वैल्यू है? C की, यानी B गुना 0.78 क्या आया? C आया नहीं? बोल भी नहीं करता है, नहीं आया। B गुना 0.78 क्या आया? C आया। A नंबर ऑप्शन होगा। दोबारा बताएं, दोबारा बताएं, बोल भी नहीं करता है। देखिए पूरा बताना पड़ेगा। A B C और B को हमने 100 माना, इससे 20 कम था ये, तो कितना होगा? 80। और A से 25% कम कौन है? D है, 1/4 कम करना है, तो 80 का 1/4 बच्चा होगा 20। कितना होगा? तो 20 कम कर दो तो कितना हो गया? ये 60 हो गया। और इससे 30% ज़्यादा बोल रहा है, तो 6 तिया 18, इसे मन में करो, 6 तिया 18, 18 बढ़ा दो, कितना हो गया? 78। ये 78 कब संभव है? जब B से संबंध करेंगे। बताओ तो, ये B से संबंध करेंगे C का, कब संभव है? जब ये 100 का कितना परसेंट है? बोलो तो 78% है जी। 78% का मतलब क्या होता है? 0.78। 0.78 किसका? B का। हो गया, खत्म। क्या कोई दिक्कत? n का n% बराबर का साइन है बच्चे यहाँ पे। नहीं माइनस है क्या जी? नहीं माइनस नहीं है, ये बराबर है। माइनस कभी नहीं होगा, ये बराबर होगा। यहाँ m गुना n का 2%, m का कितना परसेंट n है? सवाल लिख लिए। m का m%, m गुना m। अच्छा एक बार समझो यहाँ पे अच्छे से, लिखने की जरूरत ही नहीं, इतना फट से कर लेंगे। परसेंट परसेंट परसेंट, ध्यान से देखो, परसेंट परसेंट, और तो यहाँ परसेंट कॉमन ले सकते हैं क्या? बोलो तो इधर परसेंट और इधर परसेंट, क्या हो गया? कैंसिल। तो m इंटू एम क्या हुआ? m स्क्वायर। क्या हुआ? n इंटू एन क्या हुआ? n स्क्वायर बराबर 2 गुना में है, ऑफ का मतलब गुना होता है, m इंटू एन हो गया mn। क्या हो गया ये? mn।
एक शर्त पे इसको प्रूव कर सकते हैं। अगर m की वैल्यू 1 ले लो, n की वैल्यू 1 ले लो, तो एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 2 हो गया बच्चे। तो 2 गुना 1 गुना 1, तो ये भी 2 आ गया और इधर भी हो गया ना वेरीफाई। तो यानी m भी 1 है और n भी। तो भाई कह रहा m का n कितना परसेंट, जब ये दोनों बराबर ही है m बराबर n, तो वो तो 100% ही होगा ना। वो कितना परसेंट होगा? 100%। या नहीं तो अलजेब्रिकल फॉर्मूला पर भी बना सकते हैं इसको, m माइनस एन का होल स्क्वायर, उस पर भी बन जाएगा। यहाँ देखो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2mn, ये उधर गया तो माइनस होगा ना जी। ये बस a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब m माइनस एन का होल स्क्वायर बराबर कितना? 0। m माइनस एन बराबर अगर 0 है तो m बराबर n, और ये आपस में इक्वल है तो कितना परसेंट होगा? 100%। जैसे मन तैसे बनाइए। ऐसे आया, m को m से गुना किए तो क्या मिलेगा, और n को n से गुना किए तो, और m इंटू एन mn, और 2 इंटू mn 2mn हो गया ना। और परसेंट यहाँ भी, परसेंट यहाँ भी, तो कॉमन परसेंटेज है, और यहाँ परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा, खेला खत्म। क्या हुआ? अच्छे दोस्त बहुत कम मिलते हैं, कुछ पता ही नहीं चला, इतना गहरा नींद था। देखो 120 को x, देखो यहाँ चलो सब आ जाओ, बताओ 120 अपने आप में कितना परसेंट है? 100%। और ये 40 भी अपने आप में, कह रहा है 120 को x परसेंट घटाने पर, यानी डिक्रीज कर रहे हैं, और 40 को x परसेंट बढ़ाने पर परिणाम के समान है। इसका मतलब हुआ कि 120 एक वैल्यू है, उसको x परसेंट बढ़ा रहे हैं, तो भाई साहब 120 अपने आप में 100% है ना जी, उसमें कितना परसेंट बढ़ा रहे हैं? x, तो 100 प्लस x का परसेंट हो गया, ये घटा रहे हैं। अच्छा, हम वही चेक कर रहे थे, ध्यान है कि नहीं। चलो माइनस करेंगे तब, ठीक है जी। तो ये क्या कर देंगे? माइनस। ये 100 में से मैक्स क्यों माइनस किए जरा बताओ तो? ये 120 अपने आप में कितना परसेंट है, तो उसमें x परसेंट घटा दिए, और 40 को x परसेंट बढ़ाने पर, यानी 100, यहाँ पे 100 आएगा, 100 प्लस x परसेंट, और ये आपस में क्या हो गया? परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। 40 दिया तो 100 गुना 300 हो गया बच्चे, और 300 में 100 घटेगा तो कितना होगा? 200। माइनस 3x इधर है, उधर जाएगा x के साथ, तो क्या होगा? बोलो कोई दिक्कत है इसमें? माइनस 3x प्लस x हो गया 4x, तो 50 चौके 200, यानी x की वैल्यू 50% आ गई। कितनी आ गई जी? 50%। कोई दिक्कत है इसमें? बोलो किसी को। अगला लाइन कह रहा है क्वेश्चन का, 210 का x परसेंट 180 के x प्लस 20% से, 180 के x प्लस 20% से x की वैल्यू कितनी थी? 50, तो 50 प्लस 20 कितना होगा? 70% लगा दो। एक 210 का x परसेंट, 210 का x का वैल्यू कितना? 50%। 18 गुना 7 कितना होता है? 126। कितना होता है? और परसेंटेज के कारण ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। परसेंटेज में 100 आता है ना, तो 100 में दोनों जीरो खत्म। 18 सते 26 से 126, और 210 का आधा 105, तो कितना ज़्यादा है? कितना कम है जी? 21 कम है। कितना कम है? 21 कम है किससे? 126 से, गुना 100। बताओ कितना होगा ये? बताओ कितना होगा? कितना बोले? 16.2/3। कैलकुलेट कर लिए। 21 से काटेंगे कितना बार में कटेगा? 50 दूनी 100 और 3 दूनी तो 50/3, यानी कि 16.2/3%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। माइनस 3x होगा बच्चा, ये 3 इंटू एक्स 3x होगा ना, तो माइनस 3x इधर जाएगा तो x के साथ जुट जाएगा, तो कितना बन जाएगा? 4x। किसी को दिक्कत है इसमें? बोलो।
120 में क्या घटा, 120 माइनस x%, नहीं घटा सकते थे, ऐसे लिखना पड़ता था 120 माइनस 120 का x%, ऐसे लिखना पड़ता, ये कैलकुलेटिव हो गया। अब यही इसी से तो कॉन्सेप्ट ये आया, 120 कॉमन ले लेंगी तो 1 माइनस x% होगा, 1 इज व्हाट यूनिट, 100%, तो 100 माइनस x%, इसी को तो हम खेला मार दिए हैं। किसी को दिक्कत? अब ऐसे तरीके से सब लोग सीखिए आराम से। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग को अपने घर वाले क्वेश्चन में ट्रिकी है ये, ठीक है? नहीं बोलोगे तो बता देंगे, अभी बता ही दे। अरे एक आध सवाल जो आपके सोचने के लिए थोड़ा सा काम, सोच नहीं पाओगे, सॉल्व ही करना पड़ेगा, ठीक है जी? तो देखो तो इसको क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई होगा ये, बोलो। अरे 1/5 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो भाई साहब ये देखिए ध्यान से, ये माइनस में और कौन सी में है, x माइनस, कैसे लिख रहे हैं ध्यान से देखना है एक ही बार में, x माइनस x/5 होगा ये मल्टीप्लाई करके। अरे x इंटू 1/5 क्या होगा, एक बार लिखना ही पड़ेगा लगता है, x/5 प्लस ये 1/5x होगा ना, x/5 या 1/5x, इसको हम इधर ले आते हैं इस x/5 को, x माइनस x/5, ये 1/x को उधर लेके जाते हैं तो प्लस में जाएगा। 5 इंटू एक्स क्या होता है, 5x में से x गया तो 4x/5, 5x और x का एलसीएम क्या होगा, 5x होगा। x से x कट गया तो 1 इंटू 5, 5 प्लस 1, कोई दिक्कत है इसमें? अरे x से x कट गया तो 5 बचा, 5 इंटू 1 5, अब 5x से 5x कट गया तो एक ही ना बचेगा, तो 5 प्लस 1 कितना हो गया, 5 से 5, 2 दूनी 4, 3 दूनी, x इंटू एक्स क्या हो गया, x² बटा 3/2, x बराबर क्या होगा, रूट अंडर, बोलिए रूट अंडर 3/2। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन कह रहा है संख्या का वर्गफल और उसके घनफल से कितने % कम है। घनफल से मतलब x³ क्यूब मतलब होता है घन, और स्क्वायर मतलब होता है वर्ग। जरा बताओ यहाँ कितना पावर है और यहाँ कितना पावर है, तो 3 पावर में से 2 पावर चल गया, 1 पावर, यानी x/1 आएगा। ये समझ में आ रहा है मेरा बात, ये कितना आएगा, x/1, और x की वैल्यू कितनी है, √3/√2/1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ये गुना होगा, ऐसे गुना होगा ना, बोलो ना रे, तो ऐसे गुना √3/√2। अब बताओ तो ये √3 से कितना कम है, कोई बताओ तो, तब बुझे √3 से कितना कम है। √1 हम जानते तो यही बोलेगा, इसीलिए पूछ रहे हैं। √3 से √2, √1 कम है, √1 का मान 1 होता है, कितना मान होता है, ऐसा नहीं कर सकते आप। जब ऐसी वैल्यू आ जाए बच्चे तो आप इसको डेसिमल वैल्यू, √3 का वैल्यू होता है 1.7, इसका वैल्यू होता है 1.4, तो इससे कितना कम है ये 0.3, कितना कम है, तो परसेंटेज कम निकालना है, तो 0.3 कम है किससे, 1.7 से, इंटू क्या करना पड़ेगा, डेसिमल एक डिजिट के बाद यहाँ भी एक डिजिट बाद कैंसिल हो जाएगा, 100 गुना 3 कितना हो गया, 300 बटा, तो 17 एकम 130 बनेगा। पहाड़ा पढ़ो, 17 गुना 7 119 होता है, नहीं होता है, 17 गुना 7 कितना होता है, तो 17 पूर्णांक है, कुछ ऑप्शन डे नहीं है, तो ऑलमोस्ट 18% होगा, ऑलमोस्ट 18% होगा, ऑलमोस्ट। चलिए बोले कोई दिक्कत है इसमें, दोबारा बताएं, किसी को दोबारा बताना है, नहीं। एक वर्ड से मुझे बचना होगा अब,
तुम लोग मत बोल देना। अच्छा हाँ हिम्मत तो बोल के दिखाइए, यही ना। ओ ये बिल्लियां भी अब ज़्यादा बोलती है क्या? नहीं, लड़कियां बिल्ली नहीं होती। लड़की जानते क्या होता है? क्या होती है बोलो? लड़की माँ होती है, बहन होती है, ये सब बोलेगा। लड़की लड़की होती है, लड़का ओ शक लग रहा था पहले। चलिए, अगर कोई बताओ बच्चा, कोई अगर दिमाग भी लगाया कि x का मान यहाँ क्या रखेंगे कि सॉल्व करके ये 1/5 आ जाएगा, तो सॉल्व कर देगा? नहीं कर पाएगा। बोलो क्यों? क्योंकि x की वैल्यू क्या आ गई देखिए तो, रूट में, और रूट का मान सोचना मुश्किल है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए सॉल्व करने के अलावा कोई उपाय, इस क्वेश्चन को आप बिना सॉल्व किए बना ही नहीं सकते। इसीलिए हमने एक क्वेश्चन लिया है। एक आध सवाल आपके सामने ऐसी भी आनी चाहिए जहाँ पर कोई और चारा ना हो बिना सवाल सॉल्व किए। क्या हो गया लंबाई? 7, ये आएगा आंसर हमारा। कैसे? एक टुकड़ा की लंबाई कितना परसेंट होगी बताओ तो? 100%। उसमें एगो भाग 64% है, तो एगो कितना होगा? होगा ना, बोलिए। 16 चौके 9 चौके, तो ये 9 से कितना लंबा है? 7 लंबा है, तो परसेंटेज बताना है। 7 लंबा है 9 से, गुना। बच्चे अगर हम ये 7 को बगल कर दें तो 7 गुना 100/9 लिख सकते हैं, और ये 100/9 होता है 11.11। मल्टीप्लाई करोगे 77.77 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर है मेरा। 100 को 9 से डिवाइड करते हैं तो आता है 11.11। ऐसे चेक भी कर सकते हैं हम भागा दे करके, किसी को विश्वास न हो। 11 9 99, 1 दशमलव डाल दिए 0 1 9, फिर से 1 0, ऐसे करके लगते जाएगा, और ये कभी कटेगा नहीं, हमेशा 1 बचते जाएगा सीढ़ी। चलो कोई दिक्कत है इसमें? चलो ठीक है। जब हम अगला क्लास करेंगे तो सबसे पहले वही सवाल करेंगे जो आपको हम होमवर्क में दिए। जब समझ में नहीं आएगा तो एक प्रॉपर वे में जिसका जिस तरह भी बने, x मानकर बनाना है, जैसे बनाना है वैसे बनाइए। लेकिन हम जब आएंगे बनाने तो 3 लाइन में सवाल ख़त्म कर देंगे, 3 लाइन में। आइए यहाँ देखो तो सब लोग, 11/16 से गुना करने, यहाँ गुना करने किससे बोला है बोलो? 11/16 से। सबसे पहले ना 11/16 से गुना करने बोला, किसको? एक नंबर को। नंबर कौन सा है मुझे पता नहीं है, किससे गुना कर दिया वो? 7 इसको बनाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसे। इसके पीछे का लॉजिक क्या है समझाते हैं, पहले देखो इधर लॉजिक। 11/16 एक नंबर में किस में गुना करना था? x में, और लड़का ने x में किससे गुना कर दिया? 7/12। मतलब x की वैल्यू मुझे पता नहीं है। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर को हटाते हैं, यानी 16 और 12 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो कितना होगा? 48। कितना होगा? 48। तो 16 तिया तो ये 11 में गुना हो जाएगा, 12 चौके तो ये 7 में गुना हो जाएगा। ये तरीका होता है। अगर कोई आपसे नंबर पूछ ले क्या होगा बच्चा, तो 16 और 12 का ऐसे एलसीएम ले लो, तो 16 12 का एलसीएम कितना हो गया? 48। तो ये आपका संख्या हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? संख्या। समझ में आ गया ना मेरा बात? बोलो ना जी। और नहीं तो हम आपको सिखाई दिया भी कैसे करना है, सीधा सीधा क्रॉस। 11/16 था और 7/4 चौके 4 तिया, तो 11 तिया 7 चौके 28। 33 से 28 कितना कम है? 5 कम है, तो परसेंटेज 5 कम है किससे बच्चे? 33 से। गुना क्या करेंगे? तो 100 गुना 5 करोगे तो कितना मिलेगा? उतना नहीं करो, फिर बेवकूफ़ बन जाओगे। 500 करोगे दिक्कत हो जाएगा। 100/33 कर लो इसे बगल में। 33 तिया 99 होता है गुरु। 33 से क्या होता है? 99। मतलब 3 पॉइंट आएगा, कुछ आएगा ना, कुछ 3 पॉइंट। 5 तिया 15 बना लीजिए।
कोई टेक्निक समझ में आया ना सॉल्व करने का। रॉन्ग राइट वाला सवाल हम और भी करेंगे। जैसे रॉन्ग राइट वाला सवाल क्या होता है, एक छात्र ने मूल्यांकन कॉपी में लिखा रहता है कि 78 की जगह पर 87 लिख दिया, 68 की जगह पर 86 लिख दिया, ऐसा वाला सवाल भी होता है। वो सब भी हम करेंगे और हमको आज यहीं तक रखेंगे। चलिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में।